गोकुल एक ऐसा नाम जो हंसी और प्यार की गूंज देता है। एक ऐसी जगह जहां दिव्यता ने बचपन में नृत्य किया था। यमुना के तट पर बसा ये सादगी भरा गांव कृष्ण का बचपन का घर था। यहीं पर भगवान ने मानव जीवन के सरल सुखों का अनुभव करने के लिए चुना। गोकुल सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं थी, ये कृष्ण की कहानी का एक किरदार था। गोकुल का दिल प्रकृति की लय के साथ धड़कता था। गायें चरागाहों में शांति से चरती थीं, आंगन में मोर नाचते थे, हवा में बांसुरी की धुन और बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो ठहर सा गया था। गोकुल ही वो जगह थी जहां कृष्ण दिव्य ग्वाला अपने खेल खेलते थे। उनकी हंसी गलियों में गूंजती थी, उनकी शरारती मुस्कान ने सभी को मोहित कर लिया। यहीं पर उन्होंने मक्खन चुराया, गोपियों को छेड़ा और अपनी बांसुरी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि गोकुल में ही कृष्ण ने अपनी पालक माँ यशोदा के अद्वितीय प्रेम का अनुभव किया। ये बंधन शुद्ध और बिना शर्त वाला कृष्ण के बचपन की कई कहानियों का दिल बनाता है। यशोदा, ये नाम ही मात्र प्रेम और भक्ति की छवि उकेरता है। वह गोकुल के मुखिया नंद की पत्नी थीं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो कृष्ण की मैया थीं, हर मायने में उनकी माँ। कृष्ण के लिए यशोदा का प्यार आम से परे था। उन्होंने उनमें कोई भगवान नहीं देखा, बल्कि अपने शरारती प्यारे बच्चे को देखा। मक्खन चोरी करने पर उन्होंने उसे डांटा। जब वो बीमार पड़े तो वो चिंतित हो गईं। उन्होंने उसे लोरी सुनाई और कहानियां सुनाई। बदले में कृष्ण ने उन्हें अपने बिना शर्त प्यार से नवाजा। उसने उनकी बाहों में सुकून पाया। वह उनकी डांट में भी खुश हुआ। उन्होंने उनके प्यार का जवाब उतने ही प्यार और शरारत से दिया। उनका रिश्ता प्यार, हंसी और चंचल नोक-झोंक का एक खूबसूरत नृत्य था। यशोदा इंसानी माँ और कृष्ण दिव्य बच्चे ने एक ऐसा बंधन साझा किया जो सांसारिक और अलौकिक दोनों था। कृष्ण का बचपन शरारत और चमत्कारों के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। उनका पसंदीदा काम मक्खन चोरी। ये सिर्फ लालच नहीं था, बल्कि उनके दिव्य स्वभाव की एक चंचल अभिव्यक्ति थी। गोकुल का हर घर कृष्ण के छोटे छोटे कदमों की आहट जानता था। वह चुपके से रसोई में घुस जाते, उनकी आंखें शरारत से चमकती हुईं। वो मटकों पर चढ़ जाते, उनके नन्हे हाथ उस वर्जित व्यंजन तक पहुंचने के लिए, और जब पकड़े जाते तो वो अपनी मासूम मुस्कान बिखेर देते, जो कठोर से कठोर दिल को भी पिघला देती थी। यशोदा उसका पीछा करती, नाराज लेकिन खुश भी। कान्हा, तुम नन्हे चोर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। वो डांटती, लेकिन उसकी डांट में भी प्यार होता था। उसकी आंखें शरारत से चमकती थीं। मक्खन की ये चोरियां बचकानी शरारतों से कहीं बढ़कर थीं। वे लोगों का दिल चुराने वाले कृष्ण के प्रतीक थे। वह दिव्य बच्चे थे जो अपनी राह खुद बनाते हुए उनके जीवन और घरों में प्रवेश कर रहे थे। मक्खन का कृष्ण के दिल में एक खास जगह थी, या ऐसा ही वो दावा करते थे। वो इसे हर रूप में पसंद करते थे। ताजा सफेद मक्खन जिसे खुद यशोदा ने मथा हो, उनका पसंदीदा था। वो उसे छट कर जाते, उनका चेहरा सना हुआ, उनकी आंखें खुशी से चमक रही होती। कभी कभी वह इसे अपने दोस्तों ग्वाले लड़कों के साथ बांटते थे, जो उनके अपराध में उनके साथी थे। वे एक पेड़ की छाया में इकट्ठा होते, हंसते और अपनी चोरी का माल बांटते। यशोदा को कृष्ण की कमजोरी पता थी। वह मक्खन छुपा देती, लेकिन वो उसे हमेशा ढूंढ ही लेता। कान्हा, वह अपना सिर हिलाते हुए कहती, तुम मक्खन को उसके छिपने की जगह से भी निकाल सकते हो। माँ और बेटे के बीच ये चंचल नोक झोंक उनके रिश्ते में हमेशा बनी रहती थी। ये इस बात की याद दिलाता था कि जब देवता भी मनुष्य के रूप में जीना चुनते हैं, तो जीवन के साधारण सुखों के आगे झुक जाते हैं। गोकुल में कृष्ण का बचपन सिर्फ चोरी के मक्खन और चंचल हंसी मजाक के बारे में नहीं था। यह एक दिव्य लीला थी जो भौतिक दुनिया के मंच पर खेली जा रही थी। उनकी शरारती मुस्कान के पीछे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा था। उनके बचकानी मजाक के पीछे राक्षसों को मारने की शक्ति थी। गांव वाले केवल उस आकर्षक बच्चे को देखते थे, लेकिन यशोदा ने अपने दिल में उस देवत्व को महसूस किया जो उनमें समाया हुआ था। वह जानती थी कि वह खास था। वो सिर्फ उनका बेटा नहीं था, वह प्रकृति की शक्ति था, एक दिव्य सत्ता जिसने मानव रूप धारण किया था। उनका हर कार्य, हर शब्द एक गहरे अर्थ से ओतप्रोत था। उनके बचपन की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, आध्यात्मिक सत्य के रूपक बन गईं। उन्होंने
ने लोगों को प्रेम, भक्ति और ईश्वर के चंचल स्वभाव के बारे में सिखाया। कृष्ण और यशोदा की कहानियां केवल मनोरंजक किस्से नहीं हैं। इनमें गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश हैं। वे हमें बिना शर्त प्यार की ताकत के बारे में सिखाते हैं। कृष्ण के लिए यशोदा का प्यार सर्वव्यापी था। उसने उसमें कोई दोष नहीं देखा। उसका प्यार शुद्ध, निस्वार्थ और बिना शर्त वाला था। इस तरह के प्यार की तलाश ईश्वर हमसे करता है, एक ऐसा प्यार जो अपेक्षाओं और सीमाओं से परे हो। कृष्ण बदले में हमें भक्ति के बारे में सिखाते हैं। सर्वोच्च भगवान होने के बावजूद उन्होंने खुद को यशोदा के प्यार के आगे समर्पित कर दिया। उसे उनकी डांट में खुशी मिली, उनकी बाहों में सुकून मिला। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति पूर्ण समर्पण में है। हमें जो प्रेम दिया जाता है उसे स्वीकार करने में है। गोकुल मासूमियत, प्रेम और दिव्यता के कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह हमें जीवन की साधारण खुशियों की याद दिलाता है। यह हमें बिना शर्त प्यार की शक्ति और समर्पण की सुंदरता के बारे में सिखाता है। आज भी तीर्थयात्री गोकुल आते हैं, इसकी आध्यात्मिक आभा से खींचे चले आते हैं। वे उन्हीं गलियों में घूमते हैं जहां कृष्ण खेला करते थे। वे यमुना में स्नान करते हैं, दिव्य बालक की एक झलक पाने की उम्मीद में। कृष्ण के बचपन की कहानियां पीढ़ियों और संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि दिव्यता को सबसे सरल चीजों में पाया जा सकता है। कृष्ण की हंसी की गूंज आज भी गोकुल की गलियों में गूंजती है। उसकी शरारतों और यशोदा के प्यार की कहानियां आज भी दिलों को गर्माहट देती हैं और भक्ति को प्रेरित करती हैं। गोकुल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि ईश्वर दूर या अलग थलग नहीं है। यह हमारे भीतर रहता है, हमारे द्वारा साझा किए गए प्यार में, हमारे द्वारा पाई जाने वाली खुशी में, उन रोज के चमत्कारों में जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे ही हम इन कहानियों को सुनते हैं, हम मासूमियत और आश्चर्य के समय में वापस चले जाते हैं। हमें ईश्वर और मानव के बीच के शाश्वत बंधन की याद आती है।